आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल वाली दाल मखनी। तो बर्थडे पार्टी हो या फिर एनिवर्सरी हो या फिर ऐसी कोई फ्रेंड के साथ हम जब भी होटल वगैरह में जाते हैं खाना खाने, तो सबसे पहले दाल मखनी ऑर्डर करते हैं। तो वही हम इजी तरीके से बनाएंगे घर पे। तो जब इजी तरीके से घर पे बन रही तो होटल से क्यों खाना। तो ये मैंने दाल ली है, तो ये उड़द की दाल है, साबुत मसूर की दाल है, थोड़ी सी इसमें चने की दाल मिक्स है और थोड़े से इसमें राजमा मिक्स है। तो 4-5 चीज हम मिक्स करके बना रहे हैं। तो होटल वगैरह में इस तरह से मिक्स करके इसको बनाया जाता है। आप चाहे तो राजमा और साबुत उड़द दाल को भी बना सकते हैं। तो देखिए 1 से 1.5 कप को मैंने भिगो के पहले ही रख दिया था। तो 4 से 5 घंटे पहले ही मैंने इसको भिगो के रख दिया और अब इसको अच्छे से मसल के धो लेंगे ताकि जो इसका गंदा पानी निकल जाए। तो देखिए इसमें काफी सारा गंदा पानी निकला है, डस्ट होती है काफी सारी इसमें। और देखिए भीगने से इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा हरा हरा कलर हो गया है इसका। तो 3 से 4 बार मैंने अच्छे से धो लिया, एकदम क्लीन पानी हो गया है इसका। तो जब तक इसका ब्लैक पानी निकले आप इसको अच्छे से धो ले। और देखिए चने की दाल अच्छे से भीग के तैयार हो गई है। तो राजमा में थोड़े टाइम लगेंगे, जब हम बॉईल करेंगे तो इसको राजमा भी अच्छे से सीज के तैयार हो जाएंगे। तो अब एक कुकर लेंगे, उसमें ट्रांसफर कर देंगे हम सारी दाल को। तो हम इसमें विसिल लगाएंगे, भी सीटी लगाएंगे, इसको बॉईल करेंगे। तो पहले आप भिगो के जरूर से रखें। आप गर्म पानी में भी इसको डाल सकते हैं, गर्म पानी में भी अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। तो अब इसमें पानी डालेंगे, 2 से 3 गिलास के लगभग मैंने पानी डाला है। तो ज्यादा पानी आप ना डालें, बस दाल से थोड़ा सा ऊपर रहे पानी, इतना ही हमें डालना है। तो 6 से 7 मैं इसमें डालूंगी लहसुन की कलियां, 1 चम्मच डाला है मैंने रेगुलर वाला नमक, 1 चम्मच डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि एकदम रेस्टोरेंट में साइन नहीं आती है, बिल्कुल रेड कलर का, वही हमारी दाल में कलर आएगा, एकदम परफेक्ट हमारी दाल बनके तैयार होगी। तो बस इस स्टेज पे हम यही मसाले डालेंगे और ज्यादा हमें इसमें मसाले ऐड नहीं करने। जो होटल वगैरह में बनाते हैं तो वो ज्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करते, थोड़े से ही मसाले में दाल मखनी बन के तैयार हो जाती है। तो कुकर का ढक्कन लगा दिए और 5 से 6 सीटी आने तक मैं इसको रख दूंगी। तो देखिए 5 से 6 सीटी आ गई है और दाल भी हमारी अच्छे से गल के तैयार हो गई है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और एकदम इसका कलर परफेक्ट है, एकदम डार्क बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो जो हमने कश्मीरी मिर्च डाली थी उससे एकदम इसका कलर सही रहेगा एकदम। आप इस स्टेज पे जरूर से डालें। तो बॉईल होके तैयार हो गई है, सभी हमारी सीज गए राजमा वगैरह। तो अब लगाते इसमें तड़का। तो एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने डाले 2 बटर की क्यूब और इसमें डालेंगे घी, 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है। तो आप प्योर बटर में भी बना सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास बटर नहीं है तो होटल वगैरह में बटर में ही बनाई जाती है, तभी उसका टेस्ट एकदम अच्छा आता है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको अच्छे से भून लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। तो देखिए ज्यादा डार्क हमें नहीं करना, बटर को जलाना नहीं है, बस ब्राउन ही रही बटर, तब तक हमें इसको पकाना है। अब डाल देंगे 3 से 4 टमाटर की प्यूरी मैंने बना के रखी है। तो एकदम रेड टमाटर लें, उसकी अच्छे से प्यूरी बना लें और उसको डालें, एकदम अच्छा कलर आएगा हमारी दाल मखनी का। तो अब टमाटर ने ऑयल छोड़ दिया है, तो अब इसमें डालूंगी वापस से 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और अब इसको अच्छे से पका लेंगे। मीडियम गैस पे हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से हमारा कलर आ जाए एकदम रेड वाला। तो हम होटल स्टाइल में बना रहे हैं, तो बस होटल स्टाइल वाली चीजें हम फॉलो करेंगे। तो अब दाल डाल देंगे इसमें और मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। नमक हमने पहले भी डाला है, थोड़ा सा हम और डाल देंगे इसमें नमक। तो पहले अच्छे से मिक्स करेंगे हम दाल को। अगर आपको इसमें पानी कम लगे तो आप इसमें गर्म पानी डालें, ठंडा पानी आप बिल्कुल ना डालें, वरना तो कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और आपकी दाल का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो देखिए पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चारों तरफ से मिक्स करते हुए। तो अब मैंने इसमें डाला 1 गिलास 1.5 गिलास के लगभग गर्म पानी। तो गर्म पानी डालते ही ये देखिए एकदम से उबाला आ रहा है, तो परफेक्ट हमारी दाल मखनी बनके तैयार होगी। तो अब इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह से घोटते रहेंगे ताकि एकदम टेक्सचर और टेस्ट वही आए जो होटल वाला है। तो हम होटल की तरह बना रहे हैं, तो होटल कई चीजें सभी फॉलो करेंगे हम। तो अब इसमें डाला है 1 चम्मच के करीब नमक। तो नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले। तो मैंने ज्यादा दाल बनाई थी तो मैंने ज्यादा ही डाला है थोड़ा सा नमक। 1 चम्मच के करीब डाला है मैंने कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके। तो देखिए एकदम परफेक्ट कलर आ रहा है हमारा, धीरे धीरे एकदम तरी आ रही है ऊपर। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसको अच्छे से घोटेंगे तो इसका टेस्ट और टेक्सचर अपने आप ही भर जाएगा। तो इसको चलाते रहिए कंटिन्यू, और छोड़ भी देंगे तो इसको बॉटम में लग जाएगी, कढ़ाई के बॉटम में। तो बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा, तो अच्छे से घुट जाएगी हमारी दाल और राजमा वगैरह सभी अच्छे से सीज के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए काफी सारा पानी इसमें कम हो गया है।
इसको साइड में रख देते हैं, तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ऊपर से एकदम ग्रेवी वाला तड़का जो होटल वगैरह लास्ट में डालते हैं ना, एकदम से तड़का तैयार करके, तो पहले वो दाल तैयार करके रखते हैं, उसके बाद उसमें तड़का लगाते हैं। तो आधा चम्मच डाला इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा डालूंगी इसमें कसूरी मेथी। अगर कसूरी मेथी ज़्यादा नहीं खाते स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए इसको तड़का हमारा बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा घी में लगाया है मैंने तड़का इसका, आप चाहे तो बटर में भी लगा सकते हैं। तो बटर हो घी हो एक ही टेस्ट आएगा दोनों का। तो आप जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं इसमें, पर ऑयल ना डालें, ऑयल से इसका टेस्ट खराब हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए एकदम परफेक्ट और टेस्टी हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। तब इसमें डालेंगे बटर के क्यूब। तो 3 से 4 मैंने बटर के क्यूब डाल दिए। तो भाई दाल मखनी है तो इसमें मक्खन डालना तो जरूरी है, तो मक्खन के बिना तो दाल मखनी बनेगी नहीं। तो खूब सारा हमने मक्खन डाल दिया इसमें। तो अब इसको वापस से थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि मक्खन भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए, गाढ़ी होती जाएगी, उसी तरह से हमारा टेक्सचर आता रहेगा, एकदम रेस्टोरेंट वाला टेक्सचर आ जाएगा इसमें। तो ऊपर से डाला है मैंने क्रीम, तो अमूल की फ्रेश क्रीम है ये। आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं इसमें फेंट के। 3 से 4 चम्मच मलाई लीजिएगा, उसको अच्छे से फेंट लें और उसको इस तरह से गार्निशिंग कर दें इस पर। तो मैंने मलाई डाल दी, तो मलाई को मिक्स कर दे। तब आप मलाई डालें तो गैस का फ्लेम लो कर दे बिल्कुल, और 2 या 5 सेकंड के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया, हमारी दाल एकदम रेडी है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल वाली दाल बन के तैयार हो गई है। तो एक बाउल लेंगे, उसमें सर्व कर लेते हैं फटाफट। तो आज की इजी रेसिपी, तो आप सोचते हैं दाल मखनी बनाने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा, काफ़ी सारे मसाले लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितने से मसाले में हमारी दाल मखनी बन के तैयार हो गई है। थोड़ी सी कसूरी मेथी से क्रीम से हमने ऊपर से गार्निशिंग कर दिया है। तो झटपट से बनने वाली दाल मखनी और सबकी फेवरेट पसंदीदा दाल मखनी, सभी पार्टी वगैरह में बनाने वाली दाल मखनी हमारी बन के तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके घर में बर्थडे पार्टी हो या फिर एनिवर्सरी पार्टी हो या फिर कोई मेहमान आए तो या फिर कोई त्योहार हो, तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो इजी दाल मखनी की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, नीचे लाइक का बटन है प्लीज उसको जरूर से प्रेस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते एक मजेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर।